बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारे बहुत से दोस्त स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का मवाजना नेशनल सेविंग सेंटर यानी जो हमारा मरकज़ कौमी बचत है उनकी प्रोडक्ट्स से करते हैं और मोस्टली डीएससीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं कि ये डीएससीज़ में 10 साल के बाद इतना मिलता है और आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें 10 साल के बाद कुछ भी नहीं मिलता। तो चूँकि हमारी जो प्रोडक्ट है हम 10 साल के लिए इसको बेचते ही नहीं हैं, 10 साल में हम उस सूरत में देते हैं अगर खुदा न खास्ता क्लाइंट की जो एज है वो ही इतनी ज़्यादा है कि वो 10 साल से ज़्यादा उसका प्लान हम बना ही नहीं सकते, तो उस सूरत में हम इसको 10 साल का प्लान बेचते हैं। अदरवाइज़ हमारी कोशिश होती है कि 20 साल का प्लान दिया जाए जहाँ पे मैक्सिमम हम उसको इंश्योरेंस भी ऑफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम हम उनको बोनस रेट्स भी ऑफ़र कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी प्रोडक्ट का कंपैरिजन डीएससीज़ के साथ देंगे जो वाकई डीएससीज़ के साथ उसका कंपैरिजन बनता है। अदरवाइज़ हमारी जो रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लोग हर साल प्रीमियम ले रहे होते हैं। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये टेबल 09 है, एंडोमेंट प्लान बाय सिंगल प्रीमियम। तो इसमें आपको एक ही प्रीमियम देना है क्योंकि अगर आप डीएससीज़ भी खरीदते हैं तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होती है। इसलिए हम जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसका जो सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट है उसका कंपैरिजन हम आपको डीएससीज़ के साथ देंगे, लेकिन हम इसको 20 ईयर्स के लिए देंगे क्योंकि हम 20 ईयर्स सेल करते हैं। अगर डीएससीज़ को आप 20 ईयर के लिए रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और अगर आप हमारी प्रोडक्ट जो है वो 20 ईयर्स के लिए रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो आज हम आपको इसका कंपैरिजन देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कंपैरिजन में आपको कहाँ पे बेनिफिट नज़र आता है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के साथ। स्टेट लाइफ की तरफ से ये सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान बमुकाबला डीएससीज़। तो चलते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि ये डीएससीज़ का जो रेट इस वक्त ब्रांचेस में अवेलेबल है ये 18 जुलाई 2026 के ये प्रिंटेड है। तो इसका मतलब है कि जुलाई 2026 से ये इफेक्ट है, ये जो रेट्स हैं ये 2026 से ये रेट हर साल थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, 6-6 महीने बाद ये चेंज होते हैं। तो ये जुलाई जो 2026 से ये रेट इफेक्टिव है। और आज हम बात करेंगे डीएससीज़ के लिए। तो डीएससीज़ में अगर आप इसको 10 साल की प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पे आपका जो पैसा है वो 209% बढ़ जाता है, यानी आपका जो पैसा है 209% का उसमें प्रॉफिट आता है। लेकिन उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है जो नॉन फाइलर के लिए अलग रेट है और फाइलर के लिए अलग रेट है। लेकिन अक्सर सब लोग यही कहते हैं कि यार वहाँ पे तो इतना मिल रहा है, टैक्सेशन को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। टैक्सेशन एक्चुअली आपको उस वक्त इफेक्ट करती है जब आप उसको मैच्योर करते हैं। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्टिफिकेट ये टैक्सेशन आपको इफेक्ट नहीं करती है। इसका पता आपको उस वक्त चलता है जब आपकी मैच्योरिटी आती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डीएससीज़ का जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट होता है। सपोज आपने 10 लाख रुपया दिया, अब 10 लाख रुपया दिया, अब ये जो मैंने यहाँ पे सारा जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो जो 209% था वो फाइनली 209% आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका जो 10 लाख था उसके ऊपर 209% की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो 20,90,000 बनती है। यानी ये जो 20,90,000 है ये आपका प्रॉफिट जनरेट हो गया है, जबकि आपको जो प्रिंसिपल है वो वहीं पे सेव है। लेकिन आपको ये 20,90,000 मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जो टैक्सेशन है वो इफेक्ट करती है। सपोज अगर आपका ये 20,90,000 रुपये का जो प्रॉफिट है इस पे अगर हम फाइलर की टैक्सेशन पे जाते हैं तो फाइलर की टैक्सेशन है 15%।
ठीक है। 15% जब हम इसमें से निकालते हैं तो आपका जो टोटल है वो 17,76,500 रुपया आ जाएगा। यानी आपका ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। ये फाइलर के लिए है, नॉन फाइलर की कैलकुलेशन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो जब आपका ये 17,76,500 और प्लस अगर आप 1 मिलियन ये करते हैं तो ये 27,76,500 रुपया आपका 10 साल के बाद ये मैच्योर होगा। और ये फाइलर के लिए है। और बहुत से वो लोग जो फाइलर बनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम फाइलर बन गए तो फिर हमारी हर ट्रांजैक्शन एफबीआर के कंट्रोल में होगी। आप जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उस पर आप टैक्सेशन देंगे। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बिजनेस करेंगे, आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो एफबीआर मॉनिटर करती है। वो तमाम सब लोग ये जानते हैं, वो इसलिए वो अपने आप को फाइलर करते ही नहीं है। तो जो नॉन फाइलर है उसके लिए अगर हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो यही 20,90,000 रुपये पे 30% की टैक्सेशन है, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया। जो नेशनल सेविंग का जो पॉम्फलेट मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पे 30% की टैक्सेशन है। तो जब 30% टैक्सेशन करते हैं तो 20,90,000 में से आपको 6,27,000 टैक्स की मद में काटा जाएगा। और फिर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 14,73,000 बनेगा। और जब आप उसमें 10 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपका 24,63,000 जो है वो आपका नेट आपको 10 साल के बाद मिल जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसका कंपैरिजन 20 साल पे करेंगे, 10 साल पे नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट लाइफ का जो प्लान है वो हम 10 साल के लिए बहुत मजबूरी में, यानी जो ऐसे अशख्यास हैं जिनकी एज ही 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो उसको हम जाके 10-12 साल का प्लान देते हैं, क्योंकि 75 ईयर्स की एज पे जाके उस प्लान को मैच्योर हो जाना होता है। अगर कोई 60 साल का है तो हम 15 साल का प्लान दे सकते हैं, और अगर कोई लेट्स से अगर कोई 65 साल का है तो हम 10 साल का प्लान दे सकते हैं, और 65 से ऊपर होगा तो हम प्लान दे ही नहीं सकते। तो इसलिए हम इसका जो कंपैरिजन है वो हम 20 साल के लिए कर रहे हैं। हम उसी फिगर को नॉन फाइलर वाला जो फिगर है मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये नॉन फाइलर का जो फिगर था 27,76,500, तो इस 27,76,500 को हमने यहाँ पे फिर से रखा, और ये 11वां साल, 12वां साल और 20 साल के लिए जब कैलकुलेट किया तो ये 27,76,500 रुपये के ऊपर जो टोटल प्रॉफिट आया वो 5.8 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। अब ये 5.8 मिलियन का जो प्रॉफिट है इसके ऊपर फिर से 15% की टैक्सेशन आएगी, तो 8,70,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। और फिर जो आपका जो नेट प्रॉफिट है फॉर द फाइलर, ये 4.9 मिलियन का ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जब आप उसमें ये 2.76 जो अमाउंट है 2.7 मिलियन का, वो जब आप इसमें प्लस करेंगे तो आपका 7.7 मिलियन जो है ये आपका टोटल फंड आ जाएगा 20 साल के बाद। अब हम यही कैलकुलेशन नॉन फाइलर के लिए करते हैं। नॉन फाइलर का जो फिगर लास्ट स्लाइड में आया था, जो टोटल जो यानी प्रिंसिपल के साथ जो आया था वो आया था 2.4 मिलियन। तो 2.4 मिलियन को हमने जब 11वें साल से कैलकुलेट किया तो 20 साल में उसकी जो कैलकुलेशन बनती है वो 5.1 मिलियन बनती है। ये 5.1 मिलियन में से अब हम 30% का इसमें से टैक्सेशन करेंगे, तो इसका 15,44,300 रुपया इसका ये टैक्स आ जाएगा। जब इसमें से ये हम टैक्स माइनस करेंगे तो 36 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जब इस 36 लाख रुपए में हम वही 24,63,000 रुपये जमा करेंगे तो ये 6 मिलियन ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि नॉन फाइलर का और फाइलर का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 77 लाख है, यहाँ पे 60 लाख है, तो ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो फाइलर और नॉन फाइलर में है। यानी अगर आप फाइलर नहीं है तो आपको 17 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। 17 लाख रुपए का आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सिर्फ ये जो थोड़ी सी जो फीस है जो आप वकील को देते हैं साल के बाद, उसके अगेंस्ट आपको, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट में जाते हैं डीएससीज की, आप कहीं पे भी जाते हैं, आप डीएससीज की इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं,
आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, कहीं पे भी जाएंगे, आपको ये टैक्सेशन आपके प्रॉफिट को कंप्रोमाइज करेगी, ये टैक्सेशन आप पे इफेक्टिव होगी। अब हम चलते हैं स्टेट लाइफ के प्लान की तरफ। तो स्टेट लाइफ का ये एंडोमेंट प्लान है, बट ये सिंगल प्रीमियम प्लान है, इसमें आपको एक ही प्रीमियम देना है। तो एक जो प्रीमियम है वो आपका 1 मिलियन है, जैसा कि हमने डीएससीज में देखा कि वहाँ पे भी आपने 1 मिलियन दिया और यहाँ पे भी आपने 1 मिलियन दिया है। ये आपका जो टोटल ईयरली प्रीमियम है वो हम सिंगल ही प्रीमियम लेंगे। तो 1 मिलियन का जो प्रीमियम है उसके वो जैसे ही आप देते हैं तो जो आपकी जो इंश्योरेंस है वो 1.9 मिलियन की इंश्योरेंस आ जाती है, यानी ऑलमोस्ट ये आपके दिए हुए प्रीमियम का डबल आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है। यानी इन केस ऑफ डेथ आपको जो इंश्योरेंस है वो आपकी फैमिली को मिल जाती है। तो यानी आपने 10 लाख दिया तो आपकी फैमिली को 20 लाख पेएबल होता है इन केस ऑफ डेथ इन द फर्स्ट ईयर। जो अगले सालों में अगर आप देखते हैं तो ये मैंने ईयर बाय ईयर कैलकुलेट किया है। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ आप देखें कि पहले साल अगर खुदा ना खास्ता आपका 1 मिलियन आ गया और ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं हमारे बोनस रेट्स के मुताबिक, और अगर पहले साल अल्लाह न करे अगर डेथ होती है तो आपका 1 मिलियन गया हुआ है। डीएससीज में ऐसा नहीं है। डीएससीज में जो भी आपकी प्रो रेटा बेस पे जो भी आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा वो नॉमिनी को पे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको क्लेम नहीं करते हैं और 10 साल का इंतज़ार करते हैं तो उस वक़्त आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भी जिस शख्स ने इन्वेस्टमेंट की थी वो शख्स डिसीज़ है, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। एक तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जब सबमिट करेंगे तो पैसे नॉमिनी को नहीं जाएंगे, वो टोटल आपकी फैमिली में बढ़ जाएंगे, यानी जो उसकी डायरेक्ट फैमिली है वो उस तक पैसे वो नहीं जाएंगे, वो बहनों को भी जाएंगे, भाइयों को भी जाएंगे, औलाद को भी जाएंगे, बेगम को भी जाएंगे, माँ बाप अगर जिंदा है तो उनको भी जाएंगे। तो जो भी पैसा आपका है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक वो बढ़ जाता है, डायरेक्ट आपकी फैमिली को नहीं मिलता, यानी आपके पूरे फैमिली ट्री को मिलता है। यहाँ पे स्टेट लाइफ में क्या है, जैसे ही अल्लाह न करे कोई ऐसी बात हुई, जो भी आपका नॉमिनी है डायरेक्ट नॉमिनी, सपोज मिसिस है, बेटा है, बेटी है, जिनको भी आपने नॉमिनी किया हुआ होता है उसको ये अमाउंट डायरेक्ट मिल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो सम एश्योर्ड है वे ये हर साल तकरीबन 1 लाख रुपए से कुछ ज्यादा करके ये हर साल बढ़ रहा है। ये आपको लेट से अगर हम 20वें साल देखें तो जो सम एश्योर्ड है वो 8.1 मिलियन पे आ गया है। अच्छा, ये 8.1 मिलियन पे सम एश्योर्ड तो आ गया है, अब आपकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया, तो मैच्योरिटी में आपको टोटल अमाउंट 8.1 नहीं है, टोटल अमाउंट आपका 8.4 मिलियन है, ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन के करीब बनता है। तो ऑलमोस्ट ये, अच्छा ये वो कैलकुलेशन है जो इस वक्त के हमारे बोनस रेट्स के मुताबिक है। 20 साल के बाद आपका जो 1 मिलियन है, जो सिंगल प्रीमियम आपने दिया हुआ है, वो 8 गुना से ज्यादा हो जाता है, और आपकी साथ साथ इंश्योरेंस भी चलती रहती है। ये इंश्योरेंस उस सूरत में ही कारआमद होती है, अल्लाह न करे इन 20 सालों के साथ अगर जो जिस बंदे ने ये इन्वेस्टमेंट की है उसके साथ कुछ हो जाए तो ये उसकी फैमिली को मिल जाता है, और फिर उसको ये क्लेम, ये जो मैच्योरिटी है वो नहीं मिलती है। जहाँ पे भी जिस साल पे डेथ होती है उस साल वही अमाउंट उसको पे हो जाता है, जो उसका प्रिंसिपल है वो 1 मिलियन है। तो ये फिर अगर हम एक्सपेक्टेड देखें तो चूंकि हमारे जो प्रीवियस जो हमारा रिकॉर्ड है उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 20 साल में अगर उसी रेशो से बढ़ा तो ये ऑलमोस्ट 9.7 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो आपका 1 मिलियन है वो 9 टाइम से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आपको कंपैरिजन देते हैं कि आपका डीएससीज के साथ और जो स्टेट लाइफ की जो सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट है उसका कंपैरिजन हम देखते हैं। आप अगर लेट से एज 45 ईयर है, 20 साल का ही इन्वेस्टमेंट टर्म है और 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो रिटर्न कंपैरिजन देखें, मैंने आपकी पिछली स्लाइड्स में जो दिखाया, अगर कोई फाइलर है तो उसका जो रिटर्न बनता है वो 7.7 मिलियन बनता है, और अगर कोई नॉन फाइलर है
तो उसका जो रिटर्न बनता है वो 6 मिलियन बनता है। अब आते हैं हम स्टेट लाइफ की प्रोडक्ट की तरफ कि अगर वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, उसका जो प्रॉफिट है, वो जो उसका जो मैच्योरिटी है वो 8.4 मिलियन होगी ही होगी। इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, इसमें आपको किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है और आपको 100% इसकी मैच्योरिटी मिल जाती है। और इस पे ये टैक्सेशन ही की वजह से ये आपको इतना डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। स्टेट लाइफ की या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट की मैच्योरिटी पे या डेथ क्लेम पे किसी किस्म की कोई टैक्सेशन नहीं है। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मैंने आपको बताया वो 9.7 मिलियन है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और कंपनी की हिस्ट्री के बेस पे हम फोर्स ही कर रहे हैं कि ये जो आपका 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, अगर 20 साल के लिए आप इसको इन्वेस्ट करते हैं स्टेट लाइफ के साथ, तो आपके सम अश्योर्ड के साथ साथ आपको ये प्रॉफिट भी देता है और आपको ये 9.7 मिलियन का जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ये इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँच जाएगा। जी तो नाज़रीन, आपने दोनों प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन देखा। अब आपको ज़रूर समझ आ गई होगी कि स्टेट लाइफ का जो प्लान है वो आपकी फैमिली के लिए है, यानी आपको डे फर्स्ट से इसमें आपको डबल प्रोटेक्शन मिलती है, यानी जो आपने दिया है उसका ऑलमोस्ट डबल आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाती है। और फिर हर साल वो प्रोटेक्शन बढ़ती भी रहती है और 20 साल में जाके उसका प्रॉफिट भी डीएससी से ज़्यादा हो जाता है। और फिर डीएससी को मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो टैक्स वगैरह है वो जो टैक्स की वजह से आपका प्रॉफिट कंप्रोमाइज होता है, जबकि स्टेट लाइफ की प्रोडक्ट्स में किसी किस्म की टैक्सेशन नहीं है और इसी वजह से 20 साल में जाके इसका जो प्रॉफिट है वो डीएससी से कहीं ज़्यादा, आपने देखा तो डीएससी से ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे वो दोस्त जो डीएससीज को प्रेफर करते हैं उनको अगर ये पता चल जाएगा कि 20 साल का प्लान लेने में डीएससी से स्टेट लाइफ की प्लान में प्रॉफिट भी ज़्यादा है और फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन भी है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी उनको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।